बड़ी दूरी से कैमरा लगाया है वो। और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, आप हवलदार यादव जी, शिव प्रकाश और एक बात जान लीजिए, इतिहास सदैव बगावत करने वालों का गाया जाता है। मेरा रूप पीछे तू अपन जिंदगी बर्बाद कर जावे तो हर के इतिहास गाई। ए भैया, तिलक आज शुभ तिलक बा, कुछ दिनों बाद शुभ विवाह भी होगा। हम चाहब कि हम उपलक्ष्य हो जा बढ़िया से। जंग बजता बिकुल में तो देखो सभी, रंग लाती खिलोरी की थी जब जवान, रक्त की खून में खून है खून अरे लोरी के लइका ये भोरी की अरे की छाती पे गर्जन करे सरवना बोला ये भोरी माँ क्यों न पिंड दाने मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको अरे कहे हकी अदा वही गलवान हुआ। अरे जंग जो हर का बचता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरी की थी जब जवानी। ए भैया, आज के शादी विवाह बड़े आराम से हो जाता है, लेकिन पहले के शादी विवाह बिना तेगा तलवार चले। पुरनिया काका दादा बताओ थे कि नहीं होत रहा। दुल्ही आने गए तो पता लगा रास्ते में युद्ध हो गया, सिंदूर दान करे हैं, अब पता लगा रास्तों में दुल्हा शहीद हो जाए। ऐसे ऐसे वीर हमारे भारत देश में थे। लोरी जो लड़का वीर अघोरी, अगर वीरताई के बारे में नाम लिया जाए तो वीर लोरी का नाम लोग इज्जत और मर्यादा के साथ लेते हैं। धीरे धीरे समय बीता, लोरी के लड़का या भोरी जब बाल्यावस्था में किशोरावस्था में गया, मतलब लड़कई से जब जवानी में प्रवेश किया, तब माई दुर्गा के चौरा पे बैठ के पूजा आराधना विनती इबादत करें। पूरे फिरहाद के निष्कर्ष कवि जी गजल के भाव में देते हैं कैसे। भैया बनवा दीजिए। हेलो हेलो, या तो इसमें बेस बोल रहा है। हेलो देखिए, आवाज आवाज बढ़ाइए। चलो हाल हाल तो परवाने चल रहे, अरे परवाने चल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम, अरे जानम अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में खुद को जला के जानम जरा इसी आग में खुद को जला के देख। अच्छा, पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहत रहे भैया कि जेकरे जवानी आवत है तो चुकरत की आवत रही खाए और जतवार आई रही काहे काहे बदे जाना था कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करे, लेकिन अरे मान ला पहलवानी, अब देखा आप पहलवान भैया लोग कितना यहाँ बैठे हमारे तोरे प्रतापगढ़ ये चाट मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ए भैया, लेकिन आज के लड़कन के जवानी कब आवे, बढ़ौती कब आवे, कुछ पता ही नहीं चलत बा। पता चले कटिए बीत जाता राय तो पता ना बात कहां वीरों के बारे में क्या जो इस बैनर को छापे हैं आप फ्री में
और यहाँ सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, आप चुनाव प्रचार से संबंधित बैनर पोस्टर के लिए रामा फ्लैक्स प्रिंटिंग गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आप संपर्क कर सकते हैं। बाजिया से 20% डिस्काउंट हुआ ना भैया, अब बस याद हो गया मुझे। ये गार्जियन जी के द्वारा सुंदर कुछ पंखुड़ियों में था और 200 रुपए। दरअसल हम उतना बोलत नहीं ना काका भाबा, हमरे जुखाम लागत तो हम ना की भले बोलत है। जान जुखाम एक हफ्ता से इतना जकड़ लिए दिमाग खराब करेगा, नहीं हो गया अभी हुआ तक कंडीशन नहीं। अरे हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से पंजा मिला के झंडा हिला के देख, हट जाएगा समर से पंजा मिला के देख। जबले सही मर्दन के हाथे में मरई नहीं पहुंचा तो उड़त है रे, बस हमसे बढ़ के शेरे नहीं बन। लेकिन एक बात जान, अगर आप बाप बनते हैं तो आपका बाप भी कोई बैठा है। धरती वीरों से खाली नहीं है, एक बात जान लीजिए। बिरहा की कहानी की शुरुआत कवि जी हिस्से लेते हैं जोहरी छंद से। कैसे? बस हम ज्यादा थे तो लोग पी रहे। ए भैया कहानी के तरी ध्यान ना, आप लोरी इस दुनिया को अलविदा करके चले गए। धीरे धीरे समय बीता, वीर भोरी बड़ा हुआ, माँ दुर्गा की पूजा आराधना विनती इबादत करे, लेकिन माँ दुर्गा कभी प्रसन्न ही ना हो, कभी सामने ही ना आए। एक दिन वीर भोरी जाई के माई के चौरा पे बैठ के विलाप करे, माँ आखिर जब मेरे पिता, ए भैया शांति रे भैया गावे दे जा गावत नहीं। ए भैया मैंने अभी भी आपको बताया कि हमारे यहाँ के कवि लोग से कहे, माँ जब भी जरूरत पड़ती थी तो मेरे पिताजी अपने जंघे के खून से आपको संतुष्ट किया करते थे। मैं उन्हीं का बच्चा ये भोरी घुमा, आखिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मुझसे आप खुश क्यों नहीं है? माँ दुर्गा प्रकट हुई, कहे बेटा मैं क्यों प्रसन्न हूँ? तुम्हारे पिता लोरी मेरे इतने बड़े भक्त थे, आज भी उनकी आत्मा भटक रही है, पिंडादान नहीं हुआ। कहीं तब कहीं जाए के पहले पिंडादान करो, उसके बाद हमार तोहर कोनो बात। वीर लोरी के लड़का वीर भोरी काये माता मजरी से पूछने लगे, माँ आखिर मैं क्या सुन रहा हूँ? पिताजी का पिंडदान अभी तक नहीं हुआ। माई मजरी बताए, बेटा तोर पिता वीर है, अब वीर को वीर के ही कारण अगर जाना जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तोरे बाबू के सब चीज वीरताई के पसंद बा। का मतलब कहे पिपरी के राजा सुरपति जो है, सुरपति पहले युद्ध करता है और दिन का पहला पिंडदान सुरपति ही करता है। इतने में वीर भोरी गुस्से में लाल कहे, माँ
बच्चे को अपने आशीर्वाद दो, या तो आर या तो पार। मैं पिताजी को पिंडदान करके ही लौटूंगा। चल दिया, बनारस की धरती पे आया, पहली मुलाकात होती है किसे? एक लाइन गीत लगा था। अरे जब से गवनावा के पहले के दुल्हन के गौना शादी के बाद होत रहा, तो लोग डरा कि यार हमारे सास ससुर हमार दुल्हा कैसे मिली। आज के सास ससुर डरा थे कि हमारे पतो कैसे मिली। पता ना, साल 6 महीने साथ राय दी के अलगाई दी। दुल्हन अपने सखी सहेली से बतावे का, अरे जब से गवनावा के दिनवा भराई, रतिया नदी से आवे देह पिया राई। जब से दिनवा भराई, रतिया लेकिन वीर भोरी काया कहा यही बनारस के धरती पे, काशी बनारस। जब आया तो पहली मुलाकात पंडे से होती है। पंडित के नाम, अरे करे पिंडदान, अरे करे पिंडदान भोरी बनारस में आया। शशिधर अरे पिंडदान भोरी बनारस में आया। बनारस में जब आया, पहली मुलाकात शशिधर पंडा के नाम से एक व्यक्ति से होती है। शशिधर पंडा से वीर भोरी कहे मैं अपने पिता लोरी का पिंडदान करने आया हूँ। शशिधर पंडा कहे बेटा तू लोरी के लड़का हुआ और चाही के हुआ और के लड़का हुआ, मैं सुबह का पहला पिंडदान नहीं करा सकता। क्यों? कहे बेटा अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम नहीं जानते हो। कहे क्या? वीर भोरी शशिधर पंडा से जीत करेगा। जबरदस्ती करवा बच्चा रण में मार जा। जबरदस्ती करवा बच्चा रण में मार जा। सुन के बचन भोरी सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया। शशिधर पंडा से साथ लड़ाया। ध्यान देंगे, संपत्ति जो है वो यदि जान पिंड लगे फौज तू अकेले क्या करवा? इतनी काल के तलवार रख दिया गर्दन पे। न करवाऊ तो ही मार दे, पिंडा दान करवाए दे तो वो मार दे। आखिर हम जाई तो जाई कहाँ? ए भैया, या और कुआं वहाँ और खाई। पंडा बेचारा कौने और जाए। जौन सामने मुसीबत पड़ी बार पहले ओका देखा, जब उवाई तब के तब देखा जाएगा। पिंडा दान करवा दिया, लोरी की आत्मा को शांति मिली, लेकिन वीर
भोरी और शशिधर पंडा आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि आखिर ये पिपरी का राजा सुरपति है कौन जे तना दहशत फैलाए बा। और यही इतने बतिया जब पिपरी के राजा सुरपति सुने कि एक 21 वर्षीय बालक आया है और मेरे मर्जी के खिलाफ पिंडदान किया है, तो सैकड़ों की फौज तैयार कर लिया। और जब तैयार कर लिया युद्ध के लिए, अरे युद्ध के लिए ललकार दिया। अब भाई वीरताई तो खून में थी ही, वीर भोरी के चुनौती स्वीकार किया। तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे, जवानी जंगी जूझे जम के, अरे जवानी जंगी जूझे जम के, तलोरी पूतिया भोरी कहे मिटाओ हमके लोरी पूत अभोरी कहे मिटाओ हमके, जवानी जंगी जूझे जम के। हमके मतलब घमंड, घमंड है सुरपति को कि मुझसे बड़ा वीर इस संसार में कोई नहीं है। और जब यहाँ से पिपरी के राजा सुरपति हजारों के सेना में और इस तरफ वीर भोरी अकेला लड़का तेगा तलवार चल रहा है। हमने विराट के आखिरी गीत लगा था कैसे, हो जाए। अब धीरे धीरे करते करते जब सेना समाप्त हुई तो बेचारे जो 150 बचे ऐसा न हो कि जान जाए हम जिंदा ही तिमार डबे एकरे सारे चक्कर में हम अपन जान ना मरवाऊ। अब लेट गया जे बात देते हुआ लेट गया कहीं बसी कैसे जाने की हम मर गए। इतनी बतिया करते 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 जब वीर भोरी सुरपति के पास पहुंचा, घोड़े पे बैठा है, कॉलर पकड़ के खींच लिया। अबे तक बड़का वीर बनत रहे, कुत्तन के फौज लई के वीर बन रहे थे। आज तो पता चली तो कि कैसी सामना बाबा। अब वीर भोरी मोहे पे करिखा पतवाई के गदहा पे बैठाई गए। सुरपति पिपरी के राजा के ऐसा कोनो बनारस के गली नहीं बची जे पर घुमाए न हो। बनारस का कोना कोना जब घुमा दिए आयन बैठे हैं शशिधर पंडा और सुरपति और वीर भोरी। तब ध्यान देंगे, अब कहानी हमारी हारे से मोड़ ली। सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवला पतिया बताया केवला पतिया। आज के समय में ये ऊनम पूनम नाम है। हाँ पहले ही सोनवा केवला पतिया सुगा पंखिनी है सब नाम रहता है। ए भैया केवला पतिया बताया गया बड़ी सुंदर लड़की थी। लोरी के लड़का वीर भोरी के वीरताई पर पहले से ही प्रसन्न थे। चर्चा तो थी ही, कहे कि आखिर देखिए क्या जो हमारे पिताजी के अपमान हमारे नगरी में करेगा। ए भैया एक बात ये ध्यान देंगे कि केवला पतिया जादूगरनी थी, जादू करती थी। आइस जब देखे कि वीर भोरी बैठा है, वीर भोरी कुछ कह पहुंचे ऐसे पहले केवला पतिया अपन जादू चलाए। कवन जादू पापड़ के भाव में कवि जी लिखते। अरे आई
मुश्किल बा। अरे आई क्या वो पतिया पर हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत लोटा है छीना छीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत लोटा है चलाई दिहली सुगना बनाई हो तो पिजरा में कैद करके पिपरी लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जीव नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। कहे कुंवारी जीव नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोर कहे छीना जीना मुश्किल बा। अपने जादू से वीर या भोरी को सुगना सुगन बनाई के पिजरा में कैद करके जब पिपरी वापस लेके आए तो एक बात केवल पतिया करे। दिन में वीर या भोरी सुगना बना रहा है लेकिन जब रात हो तब केवल पतिया उनके पुरुष के तन दे दे लड़का के तन दे दे। काहे बने जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए लेकिन वीर या भोरी कहे लड़की लड़की ये मेरे शान के खिलाफ है। अते चाहते है कि हम तो से प्रेम करें कदापि नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय बीत रहा है। अब बिहार माता मजरी के गढ़गौरा में ही हमके चिंता सतावत बा। आखिर हमार लड़का हमार लल्ला अहम कहा। गढ़गौरा के दो वीर खबर लगाने के लिए भेजत है और वो दो वीर के रहे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। मजरी माता अरे गौरा के नगरिया बाबू चनराई के दिहोन पठा धीरे धीरे आई गई काशी के भगतिया। अरे शशि धर पंडा हो गई बेटा अरे लगा ये पता पंडा तुम्हारी खबरिया। अरे क्यों पति सुना दे भोरी के बना अरे जमुनी के बुलाई रे दोनों हो बिरवा जोगी के रूप बन के भजन रहेगा। माता मजरी गौरा के दो वीर जेकर नाम देवराई और चनराई बताया गया। भेजते हैं कि जाइए आप खबर लेकर आइए आखिर यहाँ के राजकुमार राजा है कहाँ। पता लगाए शशिधर पंडा से भेंट हुई। शशिधर पंडा बता रहे हैं कि बेटे वो केवलापतिया नाम की लड़की सुरपति की बिटिया वीर या भोरी को सुगना बना के अपने राज्य पिपरी में लेकर गई है। वहीं पर तुम्हारे राजा तुमको मिलेंगे। अब जादू के बारे में काट होना चाहिए था। भिजवाए खबर कहा जमुनी माता को बुलाए और जमुनी माता भी जानकारी जादूगर के बारे में थी। अब यार धीरे धीरे समय बीता। दोनों लोग जोगी का रूप बन के भजन गाते हुए पहुंचे कहा पिपरी के राजा सुरपति के दरबार में। भजन गावत है ना केवलापतिया ऊपर छते पे बा कहीं जाए दुनिया तरसत बा तोहे मिलत बा तो तुमका अटकत बा। ए भैया कहे चला भाव भजन को सुनबा तो हो ही सकत है तोहार मन हमरे प्रति प्रेम करे के प्रति जागी जाए।
लई के आई ना तब ले माई जमुने देखियो हो बेटा ये भोरी हाँ माते वहाँ फंसे हो। हाँ माई अच्छा अच्छा निकाल रहे हैं बेटा, परेशान न हो। वाह। अब केवलापतिया को समझ पाते उसके पहले ही जमुनी माता अपने जादू से और सुगना रूपी अभोरी के पहले जैसा लड़कियां करे। वाह। अब केवलापतिया के अपने जादू से गदही बनाई दे। हाय हाय। अब गदही के रूप ले केवलापतिया अपने बाबू के बगली हाँ हिचो हिचो कर रही। तब ले जब अपने बिटिया के ही हालत देखे तो सुरपति माई जमुनी के चरनिया में धई के वाह। पढ़ के माफी मांगते हैं। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं। और यह बनावत बा वाह। दो दिशा आखिरी भाव। अरे माने गलती जमुनी के चरनिया धई के। अरे माने गलती जमुनी के भाई चरनिया धई के। हमारे भाई तो बहिनी बचनिया धई। माने गलती जमुनी के चरनिया धई के। हम हई भाई तू बहिनी बचनिया कह के जाई के माई जमुनी के समनो सुरपति बैठ के कहे बहिनी हम तुहार भैया समान है, भैया समान है। मुझे माफ कर दीजिए और मेरी बच्ची को जाने दीजिए। अब लेकिन वीर अभोरी तो गुस्सा ने साले यही के चक्कर में इसी के चक्कर में बतावा हम वीर होई के सुगना के रूप लेके करे बिटिया कैद में रहे। छोड़ो मुनई साले निकाल के तलवार जैसे गर्दन पे रखे माई जमुनी कहे बेटा ए बेटा तनी कंट्रोल कर। हाँ बैठा रहो। कहे काहे बदे यही के चक्कर में हम सुगना बना रहे। कहे बेटा देखो सामने से गलती मान रहा है और जो पानीदार मर्द होते हैं उनका शान मारता जानो अपने आप खोई दी। छोड़ दो इसे। कहन माई छोड़ब तब हमारे एक साथ बा। सुरपति कहे कौन बच्चा कहे तोहार जो बिटिया बा केवल पतिया ये हमके बड़ी मानत है बड़ी जानत है। हमार शादी ऐसी करवाए तो छोड़ दे तो ए अब यार सुरपति कहे बेटा मैं शादी तो करवा दूं लेकिन बिटिया भी हमार देखता गदही रूप लिए बे। या तो ओकर ठीक करे या तो तू गदहा बने तब तो कुछ बातों बने। अब इतनी बतिया माई जमुनी से नहीं कहीं परेशान न हो सब ठीक हो जाएगा। फिर से जब केवलापतिया अपने स्त्री रूप में आई तब हुआ क्या आओ। अरे केवलापतिया भोरी के हो गई ले हो शादी तो शिव भोरी पैदा भैया की बड़ी मिली जाया। अरे अपने घर आए हो दुल्हनिया लई के तो अपने घर आए भाई दुल्हनिया लई के हमारी भाई तो बहिनी वचनिया केवलापतिया और वीर अभोरी की शादी हुई। पिपरी को आजादी देकर गढ़गौरा में सबके साथ जब वापस आए धीरे धीरे समय बीता। वीर अभोरी और केवलापतिया के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव भोरी बताया गया। वीर लोरी के लड़का वीर अभोरी और वीर अभोरी के लड़का वीर शिव भोरी। मेरे विराट के शीर्षक रहा लोरी के पिंडादान और अभोरी के साथ आखिरी में खानदान के परिचय। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी।